कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 16 और पाठ 16 का नाम है चले गांव की ओर। चित्र पर आधारित गतिविधि आप देख रहे हैं बच्चों। यहाँ कुएं से ये महिलाएं पानी निकाल रही हैं। तो अब आप बताएंगे कि कुएं के जल के क्या क्या लाभ होते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ हम करते हैं कविता में प्रवेश। जी हाँ बच्चों, चले गांव की ओर एक कविता है। यह कविता हमें गांव के सरल सुंदर और आत्मीय जीवन की झलक दिखाती है कि गांव का जीवन कितना सरल है, कितना अपनेपन से भरा हुआ है। इसमें खेतों की हरियाली, किसानों की मेहनत, बच्चों की मासूमियत, स्त्रियों की शालीनता, घर का स्नेह सना भोजन और लोकगीतों की मिठास का चित्रण है। कवि हमें आमंत्रित करता है कि हम गांव की ओर चलें, जहां प्रकृति, संस्कृति और प्रेम से भरा हुआ जीवन मिलता है। कविता गांव की आत्मा को अनुभव कराने वाली है। बच्चों, आज हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जहां पर शायद हम अपने पड़ोसियों को भी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन गांव एक पूरा गांव होते हुए भी एक परिवार के समान ही रहता है। तो कवि हमसे कह रहे हैं कि हमें गांव जाकर देखना चाहिए, गांव की ओर बढ़ना चाहिए, हमें वहां जाने से कतराना नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कविता। चले गांव की ओर झोंपड़े जहां झुके धरती में, तरु के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कवि हमें गांव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वहाँ पर झोंपड़े, छोटे छोटे झोंपड़े हैं जो ऐसा लगता है कि धरती में ही बने हुए हैं, और वृक्षों के नीचे वहाँ बच्चे खेल रहे हैं जो अपनी मस्ती में ही मग्न हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, उनमें कोई डर नहीं है। कटी पर लिए गगरिया, मतलब घड़े को, गागर को अपनी कमर पर लिए, गोरी आती है बल खाती। कुएं से पानी भरते हुए या कुएं पर पानी भरने जाते हुए गौरी यानी कि वहाँ की स्त्रियां चली आती हैं। देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। और यदि वे अपने से किसी बड़े को देख लेती हैं, गुरु को देख लेती हैं, बुजुर्ग को देख लेती हैं, तो अचानक से ही शर्मा जाती हैं। यहाँ पर कवि हमें स्त्रियों की शालीनता के गुण को बताते हुए ऐसा कह रहे हैं। चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता। कवि कहता है कि चलते हैं उस गांव की ओर जहां पर हर घर से धुआं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि चूल्हा जल रहा है, और उस धुएं को देखकर वो कृषक, वो किसान जो थक चुका है पूरे दिन की मेहनत से, वो संध्या समय अपने घर को चल पड़ता है। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है। अपितु वह रूखा सूखा भोजन ही कर रहा है। वहाँ रूखी सूखी रोटी है, लेकिन वह पूरी की पूरी प्रेम से भरी हुई है, स्नेह से सनी हुई है। इसीलिए तो तोष दे रहा, और इसीलिए वह भोजन हमें संतोष दे रहा है, हमारी आत्मा को तृप्त करे दे रहा है, अमृत तुल्य बना है, क्योंकि वह अमृत के समान है और स्नेह से भरा है, इसलिए उसकी मिठास अलग ही है। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली, ढोलक देती थाप गमकती कजली आला होली। अब कवि गांव के लोकगीतों की तरफ हमारा ध्यान खींचते हुए कह रहे हैं कि चलो गांव की तरफ चलते हैं जहां पर टोलियां गीत गा रही हैं, ढोलक बजाई जा रही है, होली के गीत गाए जा रहे हैं, कजली गमक गमक कर गा रही हैं। आए दिन त्योहार, वहाँ आए दिन त्योहार मनाए जा रहे हैं। वधू है संग बैठ मिल गाती। वहाँ पर शादी बारातों में कोई भी बाहर से नहीं आता गाने बजाने, सब अपने गांव के ही लोग बैठकर लोकगीत गाते हैं, और उन सब के साथ वधू भी बैठती है। गए पिया परदेस लिखूं मैं रामा कैसे पाती।
और ये एक गीत बताया है उन्होंने जो वधू सबके साथ बैठकर गाती हैं। चले गांव की ओर जहां पर गायें दुधारू चरती, हम गांव की ओर चलते हैं जहां की गलियों में दुधारू गायें स्वतंत्र होकर चरती रहती हैं। छाया में बैठे ग्वालों की वंशी ताने भरती, और ग्वाले जो अपनी गायों को घुमाने के लिए लाए हैं वो पेड़ की छाया में बैठकर वंशी बजाते हैं। जहाँ स्नेहमय निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है, वहाँ पर सब स्नेहमय हैं, पवित्र हैं, और यह उनका सादा जीवन उनका रोज़मर्रा का क्रम है। जहाँ न कोई काम तुच्छ है, अर्घ्य पा रहा श्रम है, और वहाँ किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता है। वहाँ पर मेहनत की ही तारीफ है, मेहनत की ही बढ़ाई है। सब काम करते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा। चले गांव की ओर जहाँ है भारत माता रहती। बच्चों, हमारा असली भारत हमारे देश के गांवों में ही बसता है। तो कवि यही कह रहे हैं कि चले गांव की ओर जहाँ हमारी भारत माता निवास करती हैं, जहाँ प्रकृति के आंगन में जनजीवन धारा बहती। चारों तरफ हरियालियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी बह रही है, ठीक है, पक्षी चहचहा रहे हैं, फल फूल खिले हैं। तो वहाँ पर ऐसा लगता है मानो जीवन की धारा बहती हो। चले गांव की ओर जहाँ पर मानवता रहती है, उस गांव की ओर चलते हैं जहाँ आज भी मानवता का निवास है। इंसान एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा है, स्वार्थ से नहीं। भारतीय संस्कृति की गंगा जहाँ समुद्र बहती है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति की ऐसे लगता है मानो नदियाँ बह रही हों। कवि हमें ऐसे गांव की ओर बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं रामेश्वर दयाल दुबे। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कविता में आए कठिन शब्द। कृषक, गगरिया, बलखाती, स्नेह, तुल्य, सम्मुख, सांझ, ग्वाल, अर्घ्य, संस्कृति। शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आपने इन्हें याद भी करना है। कटी यानी कि कमर, गगरिया मटकी, बलखाती लचक के साथ चलती, स्नेह सना प्रेम से परिपूर्ण, तोष संतोष, तुल्य समान, गमकना महकना सुगंध, पाती चिट्ठी, दुधारू दूध देने वाली, तान धुन, निश्चल सरल, तुच्छ छोटा। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। कवि गांव की ओर चलने को क्यों कह रहा है? कवि गांव की ओर चलने को इसलिए कह रहा है क्योंकि वहाँ स्वार्थ रहित जीवन है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि मानो हम धरती माता की गोद में आ गए हों, भारत माता ने हमें गले लगा लिया हो। गाय और ग्वाले का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। गांव में ग्वाले जब अपनी गैया को चराते हैं तो वह गैया भी मस्त होकर इधर उधर निडर होकर घूमती है और ग्वाले निश्चिंत होकर पेड़ की छांव में बैठकर मधुर वंशी बजाते हैं। भारतीय संस्कृति की गंगा कहाँ और कैसे बहती है? भारतीय संस्कृति की गंगा समुद्र के समान हमारे गांवों में बहती है। आप जब गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं बच्चों की निश्चलता, पुरुषों की मेहनत और स्त्री की शालीनता। यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति। ग्रामीण रूखा सूखा भोजन खाकर भी तृप्त क्यों और कैसे रहते हैं? क्योंकि वह सारा दिन परिश्रम करते हैं और जब उन्हें वह भोजन प्राप्त होता है तो वह भोजन भले ही रूखा सूखा हो लेकिन प्रेम से परिपूर्ण होता है। आजकल लोग गांव छोड़कर शहर की ओर क्यों दौड़े जा रहे हैं? क्योंकि आजकल लोगों में धैर्य नहीं है, उनमें अधिक पाने की लालसा है, पैसा कमाने की होड़ है और इसी कारण वे शहर की ओर दौड़े जा रहे हैं। परंतु इन सब में वे अपनी शांति, अपना सुकून और अपनापन खो देते हैं। चलिए सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। पेड़ के नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं।
कमर पर गगरी लेकर जाती गौरी, गांव की गौरी की चाल कैसी है, बल खाती हुई है। कृषक को किस प्रकार का भोजन मिलता है, रूखा सूखा। कवि के अनुसार गांव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय संस्कृति का। तो बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। आप इन पंक्तियों का भाव अब स्वयं स्पष्ट करेंगे। हम आगे चलेंगे। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। गांव के बच्चे मोबाइल पर खेल खेलते हैं, गलत। गांव का भोजन स्वादिष्ट और प्यार भरा होता है, सही। कविता के अनुसार गांव के त्योहारों पर लोग गीत गाते हैं और ढोलक की थाप पर नाचते हैं, सही। गांव का जीवन दूषित होता है, गलत। आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भारत माता कहाँ रहती हैं? तरु के नीचे कौन और कैसे खेल रहे हैं? कविता के आधार पर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपने कविता के आधार पर स्वयं देने हैं। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।